जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि मारी शुभा द्वारा विश्वामित्र को परेशान किए जाने पर विश्वामित्र जी सहायता के लिए राजा दशरथ के दरबार में जाने के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सीधे अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में ले चलता हूँ, जहाँ राजा दशरथ राजमहल में मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है, क्योंकि रात मैंने एक अनोखा स्वप्न देखा है। और अपने सपने का वृत्तांत सुमंत जी को सुनाते हैं। तो क्या कहते हैं? अनोखा स्वप्न देखा रात मंत्री, स्वप्न देखा रात, मुझे भरम है मम पर जा पर, मुझे भरम है मुझ पर जा पर, आने पड़ा उत्पात मंत्री, स्वप्न देखा रात। एक जगह पर बन के भीतर, एक जगह पर बन के भीतर, गाँव चुगने जात, उसी जगह पर एक सिंहाने, उसी जगह पर एक सिंहाने, आने लगाई घात मंत्री, स्वप्न देखा रात मंत्री, स्वप्न देखा रात। जब गाँवें उस बन में पहुंची, जब गाँवें उस बन में पहुंची, ले बछड़ों के साथ, सिंहाने उछल कर सारी गाँवें, सिंहाने उछल के सारी गाँवें, पकड़ी हाथों हाथ मंत्री, स्वप्न देखा रात मंत्री, स्वप्न देखा रात। एक तरफ गाँव वे रोती थी, एक तरफ गाँव वे रोती थी, एक तरफ गौ मात, लेकिन पंजे में जालिम के, लेकिन पंजे में जालिम के, नहीं रिहाई पात मंत्री, स्वप्न देखा रात मंत्री, स्वप्न देखा रात। तो दशरथ जी सुमन जी को इस प्रकार अपने सपने का वृत्तांत बताते हैं। तो सुमन जी कहते हैं, ए राजन, क्या सपने की बात, राजन, क्या सपने की बात, ऐसे सपने सारी दुनिया, ऐसे सपने सारी दुनिया, देखत है दिन रात, राजन, क्या सपने की बात। सपने में कई राजा हो गए, सपने में कई राजा हो गए, ठाट बाट के साथ
आंख खुली फिर वही अवस्था, आंख खुली फिर वही अवस्था, रोए तन मन विचार राजन, क्या सपने की बात राजन, क्या सपने की बात, सपने में धन दौलत पावे, सपने में धन दौलत पावे, देख देख मन गरमा, पल्ले पड़ी न फूटी कौड़ी, पल्ले पड़ी न फूटी कौड़ी, यों ही मन भटका राजन, क्या सपने की बात है राजन, क्या सपने की बात, राजा कंगला कंगला राजा, राजा कंगला कंगला राजा, सपने में हो जा, सपने में हो जाते सारे, सपने में हो जाते सारे, सब उल्टे हालात राजन, क्या सपने की बात। तो सुमन जी दशरथ जी से कहते हैं कि महाराज आप सपने को लेकर चिंतित न होइए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सपने में तो कोई राजा कंगला हो जाता है और कंगला राजा हो जाता है, इसलिए तो सब सपने की बातें हैं। इतने में द्वारपाल मुनि विश्वामित्र जी के आने की खुशखबरी सुनाते हैं और कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वे द्वार पे आसन लगाए हुए हैं, वे द्वार पे आसन लगाए हुए हैं, न रौनक है मुख पे न आंखों में लाली, न रौनक है मुख पे न आंखों में लाली, वो मुर्दासी सूरत बनाए हुए हैं, वे मुर्दासी सूरत बनाए हुए हैं, होता है प्रतीत चेहरे से उनके, होता है प्रतीत चेहरे से उनके, किसी ना किसी के सताए हुए हैं, किसी न किसी के सताए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। जब मुनि विश्वामित्र जी के आने की खबर महाराजा दशरथ सुनते हैं और कहते हैं क्या कहा, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, मुझे खुद उनके सत्कार के लिए जाना चाहिए। और राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र जी के सत्कार के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों अगले भाग में आपको दशरथ जी और विश्वामित्र जी की मुलाकात का वर्णन सुनाया जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम।